नमस्कार, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 10वीं सोशल साइंस सब्जेक्ट की शुरुआत करें उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को याद करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद लेसन का चार्ट आप लोगों के सामने रखा हुआ है, जो अभ्यासक्रम के अंतर्गत आने वाला है, जिसमें पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा लेसन हम लोगों का पूरा हो गया है। 8वां लेसन हम लोगों का चालू है। 8वें लेसन का नाम है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। प्राकृतिक संसाधन अर्थात क्या, संसाधनों का उपयोग, संसाधनों का प्रकार, संसाधनों का संरक्षण, और उसके बाद ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा जो ज़मीन के 8 प्रकार बताए गए, उन 8 प्रकारों के अंतर्गत हमने काप की ज़मीन, लाल ज़मीन, काली ज़मीन और लेटेराइट ज़मीन, ये 4 प्रकार की ज़मीन का हमने परिचय प्राप्त कर लिया था। अब आगे की जो ज़मीन का प्रकार है वो ज़मीन है रेगिस्तानी प्रकार की ज़मीन। तो रेगिस्तानी प्रकार की ज़मीन की परिभाषा लिखनी हो तो लिख लीजिएगा। बहुत सामान्य परिभाषा है कि जिस ज़मीन में मिट्टी के कणों की मात्रा अधिक हो, जिस ज़मीन में मिट्टी के कणों की मात्रा अधिक हो उसे रेगिस्तानी प्रकार की ज़मीन कहते हैं। सुंदर सी परिभाषा लिखने के बाद दूसरा मुद्दा, यह ज़मीन की विशेषता कि यह ज़मीन शुष्क और अर्ध शुष्क परिस्थिति में होती है। मतलब ये जो ज़मीन है वो शुष्क भी होती है और अर्ध, मतलब ये ज़मीन ज़्यादातर शुष्क मात्रा में, शुष्क मतलब सूखी ज़मीन पाई जाती है। हालांकि राजस्थानी विद्यार्थियों को मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है कि रेगिस्तानी ज़मीन किसको कहते हैं, क्योंकि पूरा प्रांत राजस्थान का रेगिस्तानी विस्तार बोला जाता है। आगे उसके और मुद्दे बने तो दूसरा और मुद्दा कि यह ज़मीन रेतीली और कम उपजाऊ होती है। ये भी उनकी विशेषता है कि रेगिस्तानी ज़मीन कम उपजाऊ होती है। चौथा मुद्दा कि इसमें कौन सा तत्व अधिक, तो कि इसमें क्षार तत्व का प्रमाण अधिक होता है। क्षार मतलब नमक, NaCl आप जिसको बोलते हैं। और आप लोग देखो तो समुद्र के किनारे पर कभी जाओ और उसकी मिट्टी को थोड़ा चखो तो आपको पता चल जाएगा कि वो खारी होती है, अर्थात उसमें क्षार तत्वों का प्रमाण अधिक होता है। कहाँ कहाँ कौन कौन से विस्तार में इस प्रकार की ज़मीन, तो कि राजस्थान, हरियाणा, दक्षिण पंजाब, गुजरात में कच्छ, सौराष्ट्र वगैरह विस्तारों में इस प्रकार की ज़मीन पाई जाती है। और 5वां या 6ठा मुद्दा कि इस ज़मीन में कौन सी फसल अधिकतर उगाई जाती है। हाँ, तो इस प्रकार की ज़मीन में बाजरी और ज्वार जैसी सूखे पानी वाली जो फसल होती है उस प्रकार की फसल को अधिकतर उगाया जाता है। इस प्रकार से 5 से 6 मुद्दे आप लोगों को बनाने हैं। उसके बाद है आगे की ज़मीन पर्वतीय ज़मीन। पर्वतीय ज़मीन की परिभाषा आप लोगों को लिखने के, जिसमें जो ज़मीन पहाड़ों पर आई हुई है, बहुत ही सिंपल परिभाषा आप लोगों को लिखनी है कि जो ज़मीन अधिकतर पहाड़ी प्रदेशों में या पर्वतों की ऊंचाई पर आई हुई उसे पर्वतीय ज़मीन कहा जाता है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि यह ज़मीन ज़्यादातर हिमालय की घाटियों और ढलानों के क्षेत्रों में लगभग 2700 मीटर
से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। मतलब दूसरा मुद्दा कि भाई पर्वतीय जमीन कौन से विस्तार में पाई जाती, तो कि 2700 मीटर से लेकर 3000 मीटर की जो ऊंचाई है पर्वतीय क्षेत्रों में, वहाँ पर इस प्रकार की ज़मीन पाई जाती है। इसकी विशेषता की बात करूँ तो इसके स्तर पतले और अपरिपक्व होते हैं। अपरिपक्व का मतलब सामान्य इतना ही है कि इसकी जो मिट्टी होती है वो घिसा वाली होती है, अर्थात जब भी बर्फ़ गिरती है या पर्वत की कोई टेकरी गिरती है तो ये ज़मीन उनके साथ नीचे आ जाती है। मतलब पूर्ण रूप से ये ज़मीन तैयार नहीं हो पाती, इसलिए उसको अपरिपक्व ज़मीन के नाम से जाना जाता है। चौथा मुद्दा, ये ज़मीन कहाँ पर, तो कि असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर जैसे विस्तार के अंतर्गत ये ज़मीन आई हुई है। और अंतिम मुद्दा, इसमें कौन सी फसल, तो ज़्यादातर इसमें फसल तो कम पर इसमें ज़्यादातर पेड़ अधिक होते हैं। उसमें देवदार है, चीड़ है, पाइन है जैसे वृक्ष इस प्रकार की ज़मीन में उगाए जा सकते हैं। उसके बाद सातवां जो मुद्दा है, जंगल प्रकार की ज़मीन। अब ये जंगल प्रकार की ज़मीन अर्थात क्या, तो बहुत सिंपल परिभाषा उनकी लिखनी है कि जिस ज़मीन में जंगल का विस्तार अधिक पाया जाता हो, या तो जो ज़मीन जंगलों में आई हुई है उसे जंगल प्रकार की ज़मीन के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में अगर दूसरा मुद्दा बनाना हो तो इस प्रकार की ज़मीन हिमालय के शंकुद्रम वन मतलब जंगल में 3000 मीटर से लेकर 3100 मीटर, मतलब जिसको हम दुर्गम जंगल के नाम से कक्षा 9वीं में पढ़े थे, अर्थात 3000 मीटर से लेकर 3100 मीटर की ऊंचाई पर दुर्गम हिमालय की पहाड़ियों के अंतर्गत ये ज़मीन जंगलों में पाई जाती है। दो मुद्दे हो गए, परिभाषा कितनी ऊंचाई पर, उसके बाद कहाँ कहाँ, तो कि सह्याद्री पर्वत है, हिमालय पर्वत है, पूर्व घाट और मध्य हिमालय वाले तराई के जंगल है, वहाँ इस प्रकार की ज़मीन पाई जाती है। इसकी विशेषता, वृक्ष के गिरे हुए पत्ते से भू सतह ढकी रहती है और ये पत्ते सड़ने से सेंद्रीय पदार्थों का निर्माण बढ़ने से ज़मीन का ऊपरी, मतलब ये ज़मीन कैसे बनती है, तो आपको मालूम है कि जंगल में पेड़ जो होते हैं वो पेड़ के पत्ते नीचे गिर जाते हैं और पेड़ के पत्ते गिरने से वो ज़मीन में नीचे जाकर सड़ते हैं और इसकी वजह से एक पतला सा स्तर तैयार होता है जिसको हम ज़मीन कहते हैं। ये ज़मीन निचले स्तर की ज़मीन और जाने पर नीले या लाल रंग में बदल जाती है। ये ज़मीन में कौन कौन सी फसल, तो कि चाय, कॉफ़ी, गरम मसाला, इसके अलावा गेहूँ, मक्का, जौ, धान इत्यादि प्रकार की फसल इसमें उगाई जाती है। और अंतिम जो मुद्दा है वो दलदलीय अथवा पीठ प्रकार की ज़मीन, तो उसकी परिभाषा आप लोग लिखनी हो तो लिख लीजिएगा कि जिस ज़मीन में कीचड़ की मात्रा अधिक हो, जिस ज़मीन में कीचड़ की मात्रा अधिक हो उसे दलदलीय प्रकार की ज़मीन कहा जाता है। उनका दूसरा नाम कि दलदलीय ज़मीन को पीठ प्रकार की ज़मीन भी कहा जाता है। इस प्रकार की ज़मीन में नमी वाले क्षेत्रों में जैविक पदार्थों के संचय से विकसित होते, मतलब कौन से पदार्थ अधिक, तो कि जैविक पदार्थ इस ज़मीन में अधिक पाई जाती है। इसकी विशेषता कि वर्षा ऋतु में ये ज़मीन पानी में डूबी रहती है और पानी उतरने पर इसमें धान की कृषि सरलता से की जा सकती है। इस ज़मीन में जैविक पदार्थ और क्षारों की बहुलता, फॉस्फेट मतलब पदार्थ, एक तो जैविक पदार्थ, क्षार, फॉस्फेट, पोटाश इत्यादि की कमी होती है। और राज्यों की यदि बात करें तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर बिहार, मध्य में उत्तराखंड, अल्मोड़ा जैसे विस्तार में इस प्रकार की ज़मीन पाई जाती है। ये ज़मीन के अंतर्गत आप लोगों को पुनः एक बार थोड़ा देखना हो तो देख लीजिएगा कि भाई जंगल के प्रकार की ज़मीन और दलदलीय प्रकार या तो पीठ प्रकार की ज़मीन में किस प्रकार के मुद्दे बन सकते हैं। तो इस प्रकार से 8 प्रकारों के अंतर्गत आप लोगों को ये जो मुद्दा है वो उसमें पूरा करना है। परीक्षा में यदि पूछा जाए तो कोई भी 5 से 6 ज़मीन के प्रकारों को आप लोगों को विस्तृत रूप से लिखकर समझाना रहेगा और नाम पूछे तो आपको सारे नाम लिखने रहेंगे। 5 से 6 मुद्दे से ज़्यादा मुद्दे आपको बनाने नहीं हैं।
अंत तक आप लोगों ने वीडियो देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को ये वीडियो यदि पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं हर्षद जानी और मेरा संपर्क नंबर है 9825581539 पर आप संपर्क करके फ़ोन के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।